हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, द्रव्य विज्ञानीय। इससे पहले पदार्थ विज्ञान के 2 चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये द्रव्य विज्ञानी है। इसमें यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। डायरेक्ट एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होता है पेपर 1 में। आपको पता ही होगा पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 पेपर होता है उसमें 10 मार्क्स का इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले द्रव्य के परिचय। तो वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको कर्म पता ही होगा। सबसे पहले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ऐसे होता है। तो सबसे पहले उन्होंने द्रव्य को वर्णन किया है। और चरक संहिता ने जो षट पदार्थ हैं उसमें द्रव्य को चौथा स्थान दिया है। चरक संहिता के अनुसार सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय वाला कर्म होता है, तो उसमें चौथा स्थान पर द्रव्य को रखा गया है। इसके बाद द्रव्य की व्युत्पत्ति। तो द्रव्य द्रोगतो धातु में यथ प्रत्यय लगने से द्रव्य शब्द बना, तो जिसका अर्थ है गति। तो इससे जो है द्रव्य, जिससे एंड रिजल्ट मिलता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, ये वाले श्लोक दोनों याद करने हैं आपको। ये दोनों श्लोक आपको याद करने हैं। यहाँ पे द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, और एक ये द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुणान वा इति द्रव्यम। ये वाले दोनों श्लोक आपको याद करने हैं। मतलब जो परिमाण को प्राप्त हो, परिणाम को प्राप्त हो, उसे द्रव्य कहते हैं। और सेकंड वाले का अर्थ जो संयोग और विभाग को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य आपको पता होगा, पदार्थ 2 होते हैं, भाव और अभाव। भाव मतलब जो हमें दिखता है, जिससे हम देख सकते हैं, जिसकी कोई सत्ता है, तो उसे भाव पदार्थ कहते हैं। तो जो द्रव्य है वो भाव पदार्थ के अंदर रखा गया है। आचार्य चरक ने 2 पदार्थ माने थे ना, भाव और अभाव। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो द्रव्य को भाव पदार्थ में रखा है क्योंकि द्रव्य को हम देख सकते हैं। अब जो द्रव्य के लक्षण, कि द्रव्य हम किसे कहेंगे। अब यहाँ से द्रव्य के लक्षण का वर्णन किया गया है। वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य को गुणयुक्त और समवाय कारण, ये 2 लक्षण दिए हैं कि द्रव्य जो होता है वो गुणयुक्त होता है और समवाय कारण होता है। अब इसे अच्छे से समझेंगे कि जो क्रिया है, क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित रहते हैं। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जैसे कोई वस्तु हम मान लेते हैं, कोई जैसे समझ लीजिए आपके पास एक बॉल है, तो वो द्रव्य है। तो द्रव्य में हमेशा क्रिया और गुण हमेशा आश्रित रहेंगे। तो जो उसका लाल कलर है, तो वो बॉल समझ लीजिए एक द्रव्य है, तो उसका जो लाल कलर है वो उसका गुण है। और क्रिया, जैसे हमने गेंद को ऊपर उछाला तो ये उसकी क्रिया है। तो क्रिया और गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, इसलिए क्रिया गुणयुक्त होता है द्रव्य। ये यहाँ क्रिया का आश्रित ऐसा कहा गया है क्योंकि, परंतु जो क्रिया है ना वो सर्वव्यापी जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि आकाश, आत्मा, काल, दिशा, इनमें जो है क्रिया नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है क्रिया क्या होती है, करना, किसी चीज़ को करना। अब आकाश में क्रिया नहीं होती है। गुण और कर्म समवाय कारण होते हैं। अब ये समवाय और असमवाय कारण आपको चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो समवाय कारण होता है, कि जो द्रव्य होता है, तो द्रव्य के अंदर क्रिया भी है और गुण भी है। क्रिया और गुण हमेशा द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। ऐसे नहीं कि बॉल आपको अलग है और उसका रेड कलर अलग है। आपको वो जो रेड कलर है वो गुण जो है वो आपको बॉल के अंदर, मतलब द्रव्य के अंदर दिखाई देगा। ये केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉल वाला, इसे वैसे आपको नहीं लिखना है पेपर में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये क्रिया और गुण हमेशा समवाय संबंध से, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अगर गुण में से क्रिया हट जाएगी और द्रव्य, तो द्रव्य नहीं कहला जाएगा। द्रव्य में हमेशा क्रिया और गुण होगा ही। अब समझ लीजिए, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक बॉल है, तो बॉल में अगर उसका कलर हट जाए या फिर उसकी क्रिया जो उछलती है वो हट जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा बॉल का।
ऐसे ही जो द्रव्य को इसलिए समवाय कारण बताया गया है। अब आचार्य चरक के अनुसार ये लक्षण पेपर में डायरेक्ट आते हैं कि आप चरक संहिता के अनुसार लक्षण स्पष्ट कीजिए द्रव्य के, या फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य के लक्षण बताइए। तो चरक संहिता के अनुसार द्रव्य के लक्षण है यत्र आश्रित कर्म गुणा कारण समवाय यत तद द्रव्य, मतलब जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। कर्म और गुण मैंने अभी आपको बॉल का एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया है। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और कर्म और गुण का समवाय कारण है। अब इसमें कर्म और गुण को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कर्म और गुण चैप्टर पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है कि कर्म क्या होता है, गुण क्या होता है। इससे अगला चैप्टर जो चैप्टर 4 है वो गुण चैप्टर है और 5th चैप्टर कर्म है। तो गुण और कर्म आपको अच्छे से अगले चैप्टर में एक्सप्लेन हो जाएंगे। पर आप ये देखिए कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर जो कर्म है और गुण है ये आश्रित रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो समवाय कारण हो और द्रव्य गुण में कर्म में समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी, द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित रहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि समवाय कारण को ही द्रव्य कहा जाता है, मतलब गुण जो है हमेशा समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। अब रस गुण वीर्य विपाक कर्म का आश्रय जो है वो द्रव्य है, जिसके अंदर जिस वस्तु के अंदर जो रस गुण वीर्य विपाक ये होते हैं उसे द्रव्य कहा गया है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण के लिए आपको, ये तो अभी थियोरेटिकल है, ये अभी समझना, पहले आपको ये वाली टेबल समझनी है अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य जो होते हैं नित्य होते हैं और कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव्य का वर्गीकरण करें। तो आपको ये टेबल बनाकर और इसके बारे में जितना मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वो सब आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कारण द्रव्य जो है, कारण द्रव्य 9 होते हैं। तो कारण द्रव्य कौन से होते हैं, चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में भी आपने देखा होगा। कारण द्रव्य होते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंचमहाभूत और आत्मा मन काल दिशा, ये कारण द्रव्य होते हैं। अब कार्य द्रव्य होते हैं पृथ्वी जल अग्नि। ये कार्य द्रव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कार्य द्रव्य को ये आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, चेतन और अचेतन। अब यहाँ पे चेतन द्रव्य जो होते हैं, चेतन द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, अंत्य चेतन और बाह्य चेतन। चेतन का अर्थ होता है इंद्रिय युक्त, मतलब जिसमें इंद्रियां होती हैं। अब इसमें भी अंतःचेतन और बाह्य चेतन में बांटा गया है। अंतःचेतन के अंदर वनस्पति औषध विरुद्ध, और बाह्य चेतन जो होते हैं उसमें जरायुज अंडज स्वेदस और उद्भिद आते हैं। ऐसे ही अचेतन मतलब कि जिसमें आत्मा नहीं होती, इंद्रिय नहीं होती, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, खनिज और कृत्रिम। खनिज में धातु और उपधातु का वर्णन किया गया, और कृत्रिम जो ह्यूमन बनाता है जैसे प्लास्टिक वगैरह वो द्रव्य होते हैं। अब इन द्रव्यों को अच्छे से हम समझेंगे कि क्या कारण द्रव्य है, क्या कार्य द्रव्य है और कौन कौन सी द्रव्य है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्या है, आत्मा मन काल दिशा क्या है, इन सभी को एक एक चीज़ को ही इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य क्या क्या होते हैं। कारण द्रव्य वो होते हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं होते, वे द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। कारण द्रव्य किसी द्रव्य से उत्पन्न नहीं होते, वो कारण द्रव्य होते हैं वो किसी से उत्पन्न नहीं होते, वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य नित्य होते हैं, मतलब ये जो है आपने देखा होगा संपूर्ण संसार पंचमहाभूतों से मिलकर ही बना है। तो पंचमहाभूत कारण द्रव्य हैं, ये कार्य द्रव्य को बनाते हैं, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। कारण द्रव्य 9 माने गए हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। ये वाला श्लोक याद करना है आपको, खाद्य यज्ञ आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। और अब इसके बाद कार्य द्रव्य अभी जब कारण द्रव्य आपने देखा तो कारण द्रव्य में क्या बताया था कि कारण द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होते बल्कि कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। तो कार्य द्रव्य क्या होंगे, जो कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं।
मतलब पंचमहाभूत जो होते हैं हमारे, उनसे जो चीज़ उत्पन्न होती है तो उसे कार्य द्रव्य बोला जाता है। अब ये कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। इनका उदाहरण, मतलब अनित्य मतलब सभी जगह नहीं पाए जाते, तो ये इनके उदाहरण हैं। ये जैसे घट पट मतलब घड़ा, ये सब हमें बनाना पड़ता है, ये पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। वस्त्र हो गए, घड़े हो गए आदि, ये कार्य द्रव्य होते हैं। अब ये चेतन और अचेतन दो भागों में बांटा गया है। किसको दो भागों में बांटा गया है? कार्य द्रव्य को। कारण द्रव्य तो 9 होते हैं, या आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा। और कार्य द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, चेतन और अचेतन। अब से इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, मतलब जो इंद्रियों से युक्त है, जिसमें इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये मैंने आपको बताया था ना कि 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं, 5 कर्म इंद्रिया होती है, एक उभयेंद्रिय होती हैं। तो जो इंद्रियों से युक्त हैं उन्हें चेतन द्रव्य कहते हैं, और जो निरिंद्रियम है वो अचेतन होते हैं, मतलब उनमें आत्मा नहीं होती। चेतन और अचेतन द्रव्य। अब यहाँ पर भी देखिए, चेतन और अचेतन, मैं यही वाला बात कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं चेतन और अचेतन पे। अब चेतन द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन। अंतश्चेतन, यहाँ पे देखिए चेतन द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन। अंतश्चेतन क्या होते हैं? इन्हें ज्ञान का अनुभव तो भीतरी स्तर पर होता है, और परंतु उन पर आई हुई विपत्ति को मतलब कि विपत्ति का सामना करने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको इसको अच्छे से उदाहरण से बताता हूँ। जैसे पेड़ है, तो पेड़ को ज्ञान तो होता है हर चीज़ का, हम उसे छू रहे हैं, हम उसे काट रहे हैं, तो उसे ज्ञान तो होता है, उसके ज्ञान इंद्रियाँ उसमें भी होती हैं। लेकिन उसे जो है वो अपने पे आई हुई विपत्ति को, जैसे हम उसे काट रहे हैं तो वो उल्टा हमें कुछ नहीं कर सकता, तो उसे वो अपने पे आई हुई विपत्ति का सामना नहीं कर सकता। अब इसका जैसे आप मानोगे नहीं कि पेड़ को ज्ञान कैसे होता है, तो इसके लिए आचार्यों ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लाजवंती का जो पेड़ होता है, जिसे टच मी नॉट बोलते हैं, छुई मुई का जो पेड़ होता है, उसको हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो इसका अर्थ है उसको स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान होता है, स्पर्श शक्ति उसमें है। और ऐसी सूरजमुखी जो है उसको दिशा का ज्ञान होता है, सूरजमुखी जो है दिशा के अनुसार घूम जाता है, तो उसको दर्शन शक्ति का भी ज्ञान है, मतलब उसके अंदर ज्ञान शक्ति इंद्रिय है। इससे हमें समझ में आता है कि ये जो है ये सबूत है कि उसके अंदर, पेड़ों के अंदर जो अंतश्चेतन होते हैं, उसके अंदर अंतर चेतन तो होती है, पर वो अपने पर आई हुई विपत्ति का सामना नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद अंतश्चेतन हो गया, अंतश्चेतन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि वनस्पति। वनस्पति होती है केवल फल, जिसमें केवल फल आते हैं, उसे वनस्पति बोलते हैं। अब इसका है वट, गुल्लर, जो गुल्लर के वो होते हैं फल, आपने देखे होंगे गुल्लर के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ पर। तो ये जो है वनस्पति में वनस्पति होती है। और वनस्पति, वनस्पति जो होता है उसमें फल फूल दोनों दिखाई देते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, तो ये वनस्पति होते हैं। अब औषध की बात करें, जो पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जो पकने के बाद औषध नष्ट हो जाते हैं उसे औषध कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ आदि, ये औषध होता है। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब लता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गई, गिलोय, गुड़ूची मतलब गिलोय होती है, गिलोय हो गई, वो विरुद्ध हो गई। तो ये 4 तरीके के हमारे अंतश्चेतन होते हैं। अब बाह्य चेतन, बाह्य चेतन मतलब इन्हें चेतनता तो उनमें भी थी, इनमें भी है, पर इन्हें जो है ये अपने पर आई हुई विपत्ति को सामना करने में तत्पर होते हैं। मतलब जैसे कि इन पर अगर कोई विपत्ति आती है तो या उनका उसका निराकरण उसे कर सकते हैं आराम से। जैसे कि इसमें जरायुज, जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, जैसे कि ह्यूमन, मनुष्य, हम लोग प्लेसेंटा के थ्रू उत्पन्न होते हैं, तो ये जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर में आते हैं ह्यूमन, तो ये जो है अपने पर, इन पर हमारे पर कोई विपत्ति आती है तो हम हाथ पैर चलाकर या कोई भी कार्य कर कर अपनी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। इसी तरह अंडज, अंडज जो होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, वो भी बाह्य चेतन में आते हैं। वो क्योंकि पशु पक्षी ये सब अपने ऊपर आई हुई विपत्ति का निराकरण कर सकते हैं। स्वेदज, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर कृमि और कीट आते हैं,
औद्भिद मतलब पृथ्वी को भीतर से जो उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर इंद्रगोप मतलब कि अर्थवोम, अर्थवोम इसके अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए खनिज। अब हम कहाँ तक आ गए? हमने अंतःचेतन और बाह्य चेतन पढ़ लिया है। अब हम चेतन द्रव्य हमने देख लिया, अब हम अचेतन देखेंगे। अचेतन के अंदर खनिज, खनिज और कृत्रिम, ये दो आते हैं। अब देखते हैं खनिज को। खनिज द्रव्य क्या होते हैं? ये अचेतन द्रव्य होते हैं। अचेतन को भी दो भागों में बांटा गया है, खनिज और कृत्रिम। खनिज द्रव्य किसे कहा गया है? खनिज द्रव्य कहा गया है जो पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होते हैं, उन द्रव्य को खनिज द्रव्य कहते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा आदि, ये खनिज द्रव्य होते हैं। इसके बाद कृत्रिम द्रव्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए जो द्रव्य होते हैं उन्हें कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। मतलब जो हम लोग बनाते हैं उन्हें कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। जैसे प्लास्टिक आदि जो है कृत्रिम द्रव्य है। धातु जो जमीन में से निकलते हैं, खनिज पदार्थ, उन्हें धातु कहते हैं। उपधातु, धातु जैसे कि सोना, चांदी, ये धातु होती हैं। अब यहाँ पर अब आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार अन्य भेदों का भी वर्णन किया है कि द्रव्य को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। और द्रव्य को हम अगर योनि भेद से बांटा जाए तो जांगम, औद्भिद और भौम, ये तीन तरीके से हम द्रव्य को बांट सकते हैं। जांगम द्रव्य क्या होते हैं? जांगम द्रव्य होते हैं जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। मतलब जो जंगल में जो प्राणी होते हैं उनसे प्राप्त द्रव्य को जांगम कहते हैं। औद्भिद कहते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, उन्हें औद्भिद कहा जाता है। जैसे वनस्पति द्रव्य, ये सब औद्भिद होते हैं। गेहूँ, ये सब औद्भिद कहा जाता है। और भौम मतलब जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर मिलते हैं हमें, सोना, चांदी आदि। ये योनि भेद से द्रव्य का वर्णन किया गया है कि अगर पेपर में आ गया कि योनि भेद से द्रव्य बताइए कितने होते हैं, और एमसीक्यू में आ गया जांगम, औद्भिद और भौम या फिर सभी, तो आपको टिक करना है सभी पर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब इसके बाद प्रयोग भेद से बात करते हैं। एमसीक्यू में आ जाते हैं ये कि प्रयोग भेद से बताइए द्रव्य कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें ऑप्शन आएगा 1, 2, 3। तो आपको 2 पे क्लिक करना है, क्योंकि प्रयोग भेद से जो द्रव्य होते हैं वो दो होते हैं, औषध और आहार। औषध किसे कहते हैं? इनका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष गुणों को उत्पन्न करता है। मतलब जो हम औषध खाते हैं, जैसे कभी कोई व्याधि उत्पन्न होती है शरीर में, तो हम औषध का सेवन करेंगे तो वो औषध हमारे शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष इन गुणों को उत्पन्न करने वाली होंगी, तो उसे औषध कहा जाएगा। और आहार जो है, जो हम डेली खाते हैं, भोजन करते हैं, आहार, ये आपको पता ही है कि जो हम डेली आहार खाते हैं जो शरीर की धातुओं को बढ़ाता है उसे आहार कहा जाता है। अब प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रभाव भेद से द्रव्य 3 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पर प्रभाव भेद से अगर बात करें तो प्रभाव भेद से ये आपने चरक संहिता में चैप्टर नंबर 1 में देख लिया होगा कि प्रभाव भेद से दोष प्रशमन, दोष धातु प्रदूषणम और स्वस्थवृत्ति, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपने चरक संहिता में पढ़ना ही है आपको। ये वाला किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवृत्तो मता किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चरक सूत्र 1 चैप्टर। तो यहाँ पर एक तो द्रव्य जो होते हैं वो दोषों को शमन करने वाले होते हैं, और जैसे कि गुड़ुच, गिलोय, ये त्रिदोष शामक होती है। और एक कुछ द्रव्य होते हैं जो धातुओं को प्रदूषण करने वाले होते हैं, मतलब धातु को दूषित करने वाले होते हैं, जैसे विष, जहर जो होता है। और एक द्रव्य होते हैं स्वस्थवृत्त, मतलब कि स्वास्थ्य कारक, जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जैसे कि गेहूँ, च्यवनप्राश वगैरह, ये स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हैं। इसके बाद रस भेद से द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं कि रस भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। रस भेद से द्रव्य के प्रकार की बात करे जाए तो मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपको पता ही है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसके आगे आपको स्कंद लगा देना है। तो ये 6 भेद बताए गए हैं रस के भेद से। अब इसके बाद ये इनके मधुर स्कंद द्रव्य बताए गए हैं। मधुर स्कंद द्रव्य कौन से होते हैं? ये वाला एक श्लोक है, ये चरक संहिता के चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, कषाय में। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली। अभी आप इन्हें याद मत करना, जब आप चरक संहिता का चैप्टर 4 पढ़ोगे तो उसमें आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे सारे नाम। ये मधुर द्रव्य होते हैं।
और अम्ल द्रव्य, आंवला जो होता है, अम्ल होता है रस में, अम्ल वेतस, अम्लक। जितने मैंने बस अंडरलाइन करे आपको उतने ही पढ़ने हैं, सारे याद नहीं करने हैं। लवण द्रव्य, लवण किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। तो ये सभी नमक के प्रकार हैं। काला नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक, सोवरचल नमक, विड नमक, समुद्र नमक, ये नमक के नाम हैं। अब कटु, कटु जो होते हैं वो पीपली, पीपलामूल, चव्य चित्रक और मरीच, ये कटु द्रव्य होते हैं। और यहाँ पर तिक्त बात करें तो चंदन, नीम, तिक्त मतलब कड़वा जैसे बोलते हैं हम, तो तिक्त मतलब कड़वा होता है, तो नीम आपको पता है ये कड़वा होता है। और हल्दी, दारू हल्दी, इन्हें भी कड़वा बताया गया है। कषाय स्कंद के द्रव्य, मोचरस और केसर, ये कषाय रस के द्रव्य होते हैं। अब आहार द्रव्य भेद से द्रव्य के प्रकार, मतलब आहार भेद से द्रव्य के प्रकार, इसकी एक ट्रिक बताई गई है SSMS और FMHG जी का, ये एक ट्रिक है। तो SS में मतलब कि सुख धान्य, समी धान्य, मांस और शाक, ये ऊपर वाली लाइन हो गई। और FMHG यहाँ पर हो गई फल, हरित, मध, जल। और जी का गोरस, ईशु, कृतान और आहार उपयोगी। इनके खाली आपको ये नाम याद करना है, ये वाले आपको याद नहीं करना है इसमें। इसके बाद आपको ये भी याद नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कारण द्रव्य बताए थे कि 9 होते हैं इनकी संख्या। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 होती है इनकी संख्या। इसके बाद अब हम यहाँ से पंचमहाभूत का वर्णन करेंगे, मतलब पंचभूत का। पंचभूत क्या होते हैं? पंचभूत और पंचमहाभूत ये एक तरीके से एक भी बोल सकते हैं इन्हें, और इन्हें अलग अलग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पंचमहाभूत है ये पंचभूत हैं वो किसी से उत्पन्न नहीं होते। पंचभूत ये महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। और ये कैसे बने? भूत शब्द भूत धातु में कत प्रत्यय लगने से भूत शब्द बना। अब भूत किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान हो उसे भूत कहते हैं। ये पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। ये पंचभूत जो होते हैं वो पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, जो ये पंचभूत होते हैं ये कारण द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य क्या होते हैं? एटम। एटम एक तरीके से मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। एटम समझ लीजिए कारण द्रव्य, मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको क्लियर कराया अच्छे से। एटम मतलब कारण द्रव्य और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कार्य द्रव्य। तो ये पंचमहाभूत, ये जो भूत होते हैं पंचभूत, ये पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। तो एटम जो है ये मॉलिक्यूल को उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरह जो पंचभूत है वो पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया गया है। ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलग अलग आचार्य के अनुसार मिलेगा। सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति क्रम तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम है। सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषध, अन्न और पुरुष, इनकी उत्पत्ति ऐसे होती है। ब्रह्मा से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषध, औषध मतलब जो हम आहार विहार औषधि का सेवन करते हैं, जो औषध खाते हैं हम, औषध, औषध से अन्न जो हम आहार खाते हैं, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये हो गए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये आपको रीड कर लेना है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है ये। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सभी वस्तुएं हैं वो 4 भूतों से बनी है। इन्होंने आकाश को नहीं लिया है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन चारों के परमाणु मतलब एटम, उनके संयोग से ही सारी जो विश्व है वो बना है। इसमें आकाश को इसलिए नहीं माना है क्योंकि आकाश नित्य और विभु है, क्योंकि आकाश जो है वो सभी जगह पाया जाता है। आकाश से का संयोग और विभाग हम नहीं कर सकते। तो परमाणु के संयोग और विभाग से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। और परमाणु के और जैसे जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण वस्तु में होंगे। समझ लीजिए कोई वस्तु सॉफ्ट है तो उसके परमाणु में भी वही गुण है जो उस वस्तु में है। तो उसमें आकाश महाभूत जो वायु महाभूत है उसकी प्रधानता है, तो वो जो वस्तु है वो सॉफ्ट है, मृदु हो गई है।
और अगर कोई वस्तु समझ लीजिए दृढ़ है, मजबूत है, ठोस है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। तो पृथ्वी महाभूत के परमाणु में भी वही गुण होते हैं जो उस द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, ये वाइवा में बहुत ही ज़रूर पूछते हैं एग्जामिनर कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम। आप हमें ये बताइए कि परमाणु से कैसे हुआ। हम कह देंगे कि परमाणु से हुआ, अब वो ये कहेंगे कि परमाणु से कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा उन्हें कि परमाणु से दो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, परमाणु से ऐसे हुआ कि दो परमाणु संयोग से दो परमाणु के मिलने से द्विरेणुक बना, और ये द्विरेणुक दो द्विरेणुक से त्रिरेणुक, चार त्रिरेणुक से चतुर्मुख की उत्पत्ति हुई। इसी तरह महंत जो वायु है उसकी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में यहाँ पर मूल प्रकृति, देखो सांख्य दर्शन में आपको ये वाला जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको मेन सांख्य दर्शन के अनुसार ये वाली टेबल, ये टेबल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर ही उसमें मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट में ये टेबल मिल जाती है, रचना शरीर में भी, क्रिया शरीर में भी ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले प्रकृति और पुरुष बने, उससे महंत वायु, महंत बना, महंत से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, और सात्विक प्लस राजसिक से एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, और राजस और तमस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और उनसे उन महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। या तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन करें सांख्य दर्शन के अनुसार, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है पेपर में कि महाभूतों की उत्पत्ति क्रम बताइए। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति क्रम बताइए। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्पत्ति क्रम पंच महाभूतों का क्या है। तो उसमें आपको यही बताना है, क्योंकि इसमें देखिए प्रकृति से महत्व बना, महत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उससे फिर इंद्रिय, इंद्रिय फिर तन्मात्रा, और तन्मात्रा से महाभूतों की ही उत्पत्ति हुई। तो ये जो है महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम भी होता है। अब योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के अनुसार ही 25 तत्व का वर्णन किया है, बस इन्होंने एक तत्व और माना है, इन्होंने 26 तत्व माने हैं। अब ये वाइवा का क्वेश्चन है कि योग दर्शन ने कितने तत्व माने, तो हम कहेंगे 26, और वो कहेंगे कि तो कौन सा तत्व इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। इन्होंने ईश्वर को एक्स्ट्रा तत्व माना है, इन्होंने ईश्वर को एक्स्ट्रा तत्व माना है। अब यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ को आपको नहीं पढ़ना है। वेदांत दर्शन के अनुसार सिद्धांत यहाँ पर किया गया है। वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति का कारण बताया है। 24, चरक संहिता ने जो है 24 तत्व माने हैं, सांख्य ने 25 माने हैं, चरक संहिता ने 24 तत्व माने हैं। 24 तत्व कौन कौन से माने हैं, ये भी MCQ में आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। आकाश आदि 5 महाभूत और उनके सूक्ष्म अंश जो है बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार, ये जो है 8 जो भूत है, भूत प्रकृति कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और सब तन्मात्रा, ये षोडश विकार कहलाता है। पंच तन्मात्रा है, ये अर्थ, ये जो है षोडश विकार है। अब ये यहाँ पर बस आपको यही बताया गया है कि ये जो है यहाँ पर आकाश आदि महाभूत और ये सूक्ष्म अंश और बुद्धि, अव्यक्त, ये अष्ट प्रकृति होती हैं, और एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा मतलब अर्थ जो होंगे ये षोडश विकार होंगे। यहाँ पर षोडश विकार और उनका वर्णन किया गया है कि षोडश विकार क्या होते हैं और अष्ट प्रकृति क्या होती हैं। इसके बाद ये वही माना गया है कि अव्यक्त से महत्व बना, महत्व से अहंकार, और सूक्ष्म भूत और पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर ये मैंने वैसे क्रिया शरीर में आपको बता दिया था कि हमारे त्रिगुण जो होते हैं सत्व रज तम,
उसमें महाभूतों के अनुसार क्या कौन कौन से महाभूत में कौन कौन से गुण होते हैं। आकाश महाभूत में सत्वगुण, वायु में रजगुण, अग्नि में सत्व प्लस रज, जल में सत्व प्लस तम और पृथ्वी में तम गुण की प्रधानता होती है। यहाँ पर एक न्याय भी दिया गया है, शिलापुत्रक न्याय। शिलापुत्रक न्याय का अर्थ होता है जिस तरह एक पत्थर, जो बड़ा पत्थर है उसके टुकड़े करने पर जो अन्य जो पत्थर होंगे उसके जो टुकड़े होंगे उसमें भी उसी पत्थर के गुण होंगे। ठीक उसी तरह जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त होगा ना, तो उसी से महत आदि की उत्पत्ति होती है, तो उसी के गुण उसमें होंगे। अब मैं आपको ये वाली बात एक बार टेबल से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या बताएगा, जैसे पत्थर तोड़ा हमने तो पत्थर के जो गुण होंगे वो टूटे हुए पत्थरों में भी वही गुण होंगे कि जैसे वो पत्थर काला है, ठोस है, तो वो टूटे जो टुकड़े होंगे वो भी काले ठोस ही होंगे। अब ऐसे ही जो प्रकृति है, तो जो गुण इस महत में है वही इस अहंकार में, अव्यक्त में ऊपर से नीचे आने पर होंगे। यही शिलापुत्रक न्याय। कई बार ये शिलापुत्रक न्याय जो है ये आप उसमें पूछ लेते हैं वाइवा में, एग्जामिनर वाइवा में ही इसे पूछ लेता है कि बताइए शिलापुत्रक न्याय क्या है। अब इसके बाद शिलापुत्रक न्याय के बाद यहाँ से पंच महाभूतों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब यहाँ से हम कारण द्रव्य पढ़ेंगे, जो 9 कारण द्रव्य बताए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, उन्हीं को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। पंच महाभूतों से लेकर आगे पूरे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैं आपको पंच महाभूत बताता हूँ कि पंच महाभूत क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। इसमें सबसे पहले आकाश का वर्णन किया गया है। अब आकाश क्या होता है, काश दीप्तो धातु से आकाश शब्द बना है। आकाश के पर्याय नभ, गगन और वेद, ये आकाश के पर्याय हैं। जितना मैंने अंडरलाइन करा है बस उतना ही आपको पढ़ना है। आकाश की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति देखो, एक बार आपको एक महाभूत की उत्पत्ति याद कर लोगे तो आपको सभी महाभूतों की उत्पत्ति अपने आप ही याद हो जाएगी। आकाश की तैत्तरीय उपनिषद ने ब्रह्मा से मानी है। न्याय वैशेषिक ने आकाश को नित्य माना तो उसकी उत्पत्ति नहीं मानी है। सांख्य ने शब्द तन्मात्रा, आयुर्वेद ने भी शब्द तन्मात्रा से मानी है। अब आकाश के लक्षण, आकाश जो शब्दप्त जाति के साथ समवाय संबंध से उसे आकाश कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये महाभूत होते हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उनके गुण होते हैं। तो जो ये शब्द है, शब्द हमेशा आकाश में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है शब्दप्त जाति के साथ जो समवाय संबंध से है उसे आकाश कहा गया है। और आज आयुर्वेद ने भी शब्द तन्मात्रा से ही उत्पत्ति मानी है आकाश की। अब आकाश शब्द के गुण, वह एक है, विभु है, नित्य है। आकाश के गुण बोले गए हैं, आकाश समवाय संबंध से रहता है। आकाश में जो शब्द गुण है वो समवाय संबंध से रहता है। एकत्व है, एक है आकाश, विभु है, आकाश सर्वव्यापी है, नित्य है आकाश, आकाश को नित्य बोला गया है। आकाश का स्वरूप नहीं बताया गया है क्योंकि हम आकाश को देख थोड़ा नहीं सकते हैं कि वो गोल है, चपटा है, मतलब उसका स्वरूप थोड़ा है ना हमें पता है कैसा है, तो इसलिए आकाश का स्वरूप नहीं माना है। अब ये देखो ये वाला श्लोक आपको एक ही श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो आपको जितने भी पांचों महाभूत है, पांचों महाभूतों के आपको लक्षण अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आचार्य चरक ने श्लोक दिया गया है चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में, चरक शारीर स्थान फर्स्ट में। ये घर द्रव चल उष्णतव भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो द्रष्टव्य लिंगम यथाक्रमम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अप्रतिघात, अप्रतिघात किसका लक्षण माना है, आकाश का। इसी तरह अलग अलग महाभूतों के अलग अलग लक्षण माने गए हैं। इस एक श्लोक को एक बार आप याद कर लोगे तो आपको सारे लक्षण याद हो जाएंगे। अप्रतिघात किसका लक्षण है, आकाश का। अब आकाश के गुण, ये गुण एमसीक्यू में आ रहा था कि आकाश के कितने गुण माने हैं, तो उसकी संख्या 6 होती है। ठीक है, आकाश के गुण कौन से हैं, शब्द देखो ये जो 5 है ना, ये शब्द ये संख्या, परिणाम, प्रतिरोध, संयोग, विभाग, ये सभी महाभूतों में पाए जाएंगे, इसलिए मैंने इस पर गोला करा हुआ है। इसमें शब्द गुण एक्स्ट्रा होता है तो ये 6 होते हैं टोटल। अब इन 6 को भी वर्णन किया गया है।
वैसे ये वर्णन आपको इतने याद नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आपके पास ना तो इतना टाइम होगा और ना आपको इतना लिखना होता है पेपर में। फिर भी एक बार आप रीडिंग कर लेना इनको कि शब्द क्या होता है। श्रोत इंद्रिय उसके साथ जो रहता है। संख्या, आकाश की संख्या एक होती है। परिमाण, आकाश का महत्व परिमाण होता है। पृथ्वी, आकाश अन्य 8 कारण द्रव्यों से अलग होता है। संयोग, विभाग, आकाश संयोग और विभाग में कारण होता है। अब यहाँ पर आकाश महाभूत का सत्वगुण की प्रधानता मानी है। आकाश में सत्वगुण पाया जाता है। अब आकाश जो है उसमें आकाश महाभूत का चिकित्सा में क्या महत्व है। अब आकाश महाभूत से युक्त जो द्रव्य होते हैं ना, उनका हम सेवन करते हैं मृदु करने के लिए, शरीर को सॉफ्ट बनाने के लिए। सुशीरपन, जहाँ शरीर में खोखलापन पैदा करना हो या शरीर को हल्का बनाना हो, लघुता लाना हो। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो स्थूल है, मतलब बहुत मोटा है, तो उसे लघु हल्का बनाने के लिए, या फिर हमारा स्टमक में जैसे किसी के कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए स्टमक को, तो उसके लिए लघु द्रव्य, आकाश युक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। ये शमन औषधि के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना गया है कि दोषों का शमन, मतलब दोषों की शांति के लिए ये श्रेष्ठ माना गया आकाश महाभूत प्रधान। अब यहाँ पर देखिए स्रोत अवरोध मतलब स्रोतों में रुकावट जो होती है, स्रोतों में रुकावट, उसको दूर करने के लिए आकाश महाभूत प्रधान द्रव्यों का सेवन कराया जाता है। अब आकाश तिक्त रस जो द्रव्य होते हैं उसमें वायु और आकाश की प्रधानता होती है। ये हो गया आकाश महाभूत। अब मैं आपको वायु महाभूत बताता हूँ। वायु महाभूत क्या होता है। वायु महाभूत की व्युत्पत्ति व गति गंधनियो, ये वायु महाभूत की व्युत्पत्ति है, जिसका अर्थ है गति करना इसका अर्थ है। अब वायु महाभूत के पर्याय वात वात मरुत अनिल पवन, ये वायु के पर्याय हैं। यहाँ पर देखिए वायु को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हम वायु को का स्पर्श करके हम बता सकते हैं कि उस त्वचा पर अनुभव कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा गया है, ये आपको नहीं लिखना, इसमें ये कहा गया है कि वायु को हम देख नहीं सकते। यहाँ पर देखा आएगा, वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये वायु है। इसलिए वायु को सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं माना गया है, कारण द्रव्य में माना गया है। लेकिन आकाश का हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए आकाश को सर्वव्यापी द्रव्य में माना गया। अब ये उत्पत्ति है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें से एमसीक्यू आ जाता है। अब आपने उसकी याद कर ली होगी पुराने वाले की, तो आपको इसकी अपने आप हो जाएगी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसकी ब्रह्मा से मानी गई थी, इसकी आकाश से मानी जाएगी। आकाश से वायु बना, ऐसे ही वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसमें न्याय दर्शन ने वायु परमाणु से और सांख्य और आयुर्वेद ने एक जैसा माना है सभी महाभूत में स्पर्श तन्मात्रा से। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है तर्क संग्रह ने क्या माना, जो रूप रहित है, मतलब जो दिखाई नहीं देती परंतु हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसे वायु कहा गया है। अतः यहाँ पर वायु के 2 भेद बता दिए, रूप रहित और स्पर्शवान। अब यहाँ पर देखिए वही वाला श्लोक फिर से लिख देना है आपको। इस यहाँ पर भी खरद्रव चलो उष्णतव भूजलनि तेषाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो यहाँ पर जो चलत्व यहाँ पे लिखा है, चलत्व जो गुण है वो किसकी वजह से आया है, वो चलत्व गुण आया है वायु का लक्षण है चलत्व, मतलब कि चलन करना। वायु हमेशा चलती रहती है ना, तो वायु का लक्षण है चलना। अब यहाँ पर देखिए वायु के गुण, तो वायु के गुण 9 बताए गए हैं। स्पर्श संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और परत्व, अपरत्व और संस्कार, ये 9 बताए गए हैं। स्पर्श इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण गुण है उसे स्पर्श गुण कहा गया है। मतलब स्पर्श इंद्रिय क्या होती है हमारी, त्वचा जो है अधिष्ठान है स्पर्श इंद्रिय का, तो त्वचा द्वारा जो हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं वो हमारा स्पर्श गुण होता है। अब संख्या, परिमाण, पृथक्त्व ये आपको याद नहीं करना है, मैंने पीछे ही बताया था, लेकिन आप बस एक बार जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा एक बार रीडिंग कर लेना इनको। अब वायु में
रजगुण की प्रधानता होती है। वायु महाभूत में रजगुण की प्रधानता होती है। ये वाला श्लोक आपको नहीं याद करना है। अब यहाँ पर वायु के भेद बताए गए हैं। वायु के भेद कितने होते हैं। अब वायु को दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर वायु को नित्य और अनित्य दो भागों में बांटा गया है। नित्य परमाणु रूप होता है और अनित्य कारण रूप होता है। नित्य सभी जगह व्याप्त होता है, जिसे एटम भी परमाणु को बोलते हैं। और अनित्य जो होता है वो सभी जगह व्याप्त नहीं होता। ये तीन भाग होते हैं: शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक के अंदर जो शरीर में स्थित वायु है, ये वात चैप्टर मैंने क्रियाश्री में बताया आपको, उसमें है प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 वायु हमारे शरीर के अंदर होती है। और विषय संज्ञक जो लोकगत होता है, जो मतलब वृक्ष आदि जो हमारे लोक में संसार में पाया जाता है, उसे विषय संज्ञक बोलते हैं। अब वायु के चिकित्सा में महत्व। वायु द्रव्यों का सेवन करने से शरीर में रूखापन आता है, गलानी आती है, थकावट जिसे मतलब बोलते हैं, लघुता उत्पन्न हो जाती है, हल्कापन हो जाता है। अधिकतर इस औषधियों को सेवन वात के कारण होता है। मतलब जैसे किसी में वात की कमी हो गई है, कफ की वृद्धि हो गई है, तो वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अवतर्पण में वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अवतर्पण क्या होता है, सप्तर्पण क्या होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अवतर्पण सप्तर्पण जैसे कि शरीर कमज़ोर है तो उसको बढ़ाना, गुरुआहार का सेवन करना, ज़्यादा तला भुना भोजन करना, तो होगा सप्तर्पण। और अवतर्पण मतलब कि शरीर को सूक्ष्म करना, मतलब कमज़ोर करना। जैसे किसी का शरीर ज़्यादा मोटा है तो उसको कम करना, तो उसे अवतर्पण कहेंगे। तो अवतर्पण के लिए वायु महाभूत प्रधान द्रव्यों का सेवन कराया जाता है, क्योंकि वायु महाभूत आपको पता है लघु द्रव्य हैं, हल्के द्रव्य हैं, खाने में पचने में हल्के हैं, तो इसलिए अवतर्पण के लिए वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर और है शरीर में प्रेरण, उत्साह, चलन, ये सब वायु के कर्म बताए थे मैंने उसमें क्रिया शरीर में आपको। तो शरीर में ये सब उत्पन्न करने के लिए भी वायु के जो प्रधान जो द्रव्य है उनका सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन भी कराया जाता है। तो क्योंकि तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। कटु रस का भी सेवन कराया जाता है। कटु में भी वायु की और अग्नि की प्रधानता होती है। कषाय का भी सेवन कराया जाता है, क्योंकि कषाय में भी अग्नि और पृथ्वी की प्रधानता होती है। अब देखो, मैंने वात चैप्टर में आपको बताया था कि ये कटु, तिक्त, कषाय जो द्रव्य होते हैं वो वात को बढ़ाने वाले होते हैं और कफ को कम करने वाले होते हैं। तो वात को बढ़ाने के लिए कटु, तिक्त, कषाय रस का सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर अग्नि मतलब तेज महाभूत की बताया गया है। अब तीसरा महाभूत अग्नि महाभूत है। ये जो तेजत जाति के साथ जो समवाय संबंध से रहे उसे तेज महाभूत कहा गया है। अग्नि, अनल आदि इसके पर्याय हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने वायु से, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने तेज परमाणु से इसे माना है। सांख्य दर्शन ने रूप तन्मात्रा से, और आकाश महाभूत ने आयुर्वेद ने भी इसे रूप तन्मात्रा से माना है, इसकी उत्पत्ति। अब यहाँ पर अग्नि के लक्षण बताए गए हैं। किसी भी द्रव्य में जो उष्णता मतलब गर्मी, एक तरीके से उष्णता मतलब गर्मी जो होती है वो अग्नि महाभूत की वजह से होती है। अग्नि में देखो वही वाला श्लोक फिर से लिख दिया है। अग्नि में यहाँ पे खरद्रव चलो उष्णतव जो है, ये उष्णतव किसकी वजह से है, अग्नि महाभूत के लक्षण है ये। इसमें 11 गुणों की संख्या बताई गई है। ये 11 गुण आपको एक बार देख लेना है, याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर एक बार देख लेना। अब आचार्य सुश्रुत ने अग्नि महाभूत में सत्व और रजगुण की प्रधानता बताई गई है। अब अग्नि के भेद भी वायु की तरह ही है, नित्य अनित्य, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ये अनित्य के अंदर आता है। अब ये भौम जो है भूमि पर पाई जाने वाली अग्नि, ये जो दिव्य है वो जो सूर्य ताप होता है, और भी जठर अग्नि, और ये स्वर्ण जो है सोने की खान वगैरह में जो अग्नि पाई जाती है उसे बोलते हैं। इसके बाद अग्नि के चिकित्सा महत्व बताया गया है।
तो अग्नि द्रव्य का सेवन करने से शरीर में दाह 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 का अर्थ होता है जलन, शरीर में जलन उत्पन्न करना। पाक मतलब होता है पाचन, प्रभा चेहरे पर चमक आती है, कांति उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न करते हैं अग्नि महाभूत। सभी रोगियों की अग्नि जो है मंद अग्नि, जो रोगों का कारण क्या माना गया? अग्नि का मंदता होना। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए भी जठर अग्नि जो होती है हमारी, उनको बढ़ाने के लिए अग्नि महाभूत युक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब अम्ल लवण कटु, ये जो रस है अम्ल लवण कटु, ये पित्त को बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए ये अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है इनमें, तो इन्हीं रसों का सेवन कराया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आकाश महाभूत का बताया गया है। आकाश महाभूत में जो आकाश नहीं, जल महाभूत, सॉरी, जल महाभूत है। जल महाभूत में आपत्त जाति के साथ जो समवाय संबंध से रहता है उसे जल कहते हैं। तो जल के यहाँ पर पर्याय बताए गए हैं। आप, वीर, नीर आदि तोय जल के पर्याय हैं। जल की उत्पत्ति देखिए, जल की उत्पत्ति तैतृय ने अग्नि से मानी है। इन्होंने तैतृय ने क्या है, एक एक महाभूत पहले से मानी है। जैसे सबसे पहले आकाश था तो उससे ब्रह्मा से मानी थी, फिर वायु है तो वायु की आकाश से मानी है। ऐसी कर के इन्होंने, जैसे अब यहाँ पर जल है तो जल की अग्नि से मान ली है, ऐसे करके इन्होंने सबकी मानी है। न्याय ने इनके जो महाभूत है तो उसी के परमाणु से मान ली है। जैसे जल महाभूत है तो जल के परमाणु से, अग्नि महाभूत है तो अग्नि के परमाणु से। और सांख्य योग ने इनकी तन्मात्रा से मानी, जैसे रस तन्मात्रा सांख्य योग और आयुर्वेद ने भी तन्मात्रा से मानी है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें रूप रस स्पर्श हो और जो रस को देखा जा सके, चखा जा सके, उसे जो है जल महाभूत बताया गया है। इसका ज्ञान नेत्र, जिह्वा और त्वचा से किया जाता है। आपको पता ही है, जल हम नेत्र से भी देख सकते हैं कि ये जल है, त्वचा से स्पर्श कर जा सकते हैं, और रस भी का मतलब जीभ से हम उसका रस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जल के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पर जल जो है वो शीतल स्पर्श होता है, जल का शीतल स्पर्श, और द्रव्यों के साथ संयोग होने पर उन्हें शीतल बना देता है। जल के रूप रस स्पर्श ये जल में पाए जाते हैं। अब वही वाला श्लोक आ गया है यहाँ पर भी। तो द्रवत्व जो है जल का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। जल के गुणों की संख्या 14 मानी है। एक बार इनको पढ़ लेना, याद ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जल में सत्व गुण की और तम गुण की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर जल की भी दो अवस्था बताई गई हैं, नित्य और अनित्य, दो भेद हैं। अनित्य शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ये तीन भेद होते हैं। यहाँ पर जल की अवस्था है, ये जल की अवस्था है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये 5 स्टार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल की अवस्था है। एग्जामिनर भी पूछता है इसे, और पेपर में भी 5 मार्क्स में आ जाता है, जल की अवस्था का वर्णन कीजिए। आपके जो अब प्रॉफ वाइज होता है, तो प्रॉफ में PA होते हैं, PA1 PA2, तो इनमें जल की अवस्था का क्वेश्चन आता ही है। जल की अवस्था में जल की 4 अवस्था होती हैं, अम्ब, मरीच, मर, अप। अम्ब मतलब जो सूर्यमंडल, जो हमारा अंतरिक्ष होता है ना, ऊपर स्थित होता है, जो सूर्यमंडल होता है, तो सूर्यमंडल के भी ऊपरी भाग में, सूर्यमंडल के भी ऊपरी भाग में जो जल होता है उसे अम्ब कहते हैं। मरीच कहते हैं जो अंतरिक्ष में स्थित जल होता है उसे मरीच कहते हैं, मतलब कि सूर्यमंडल और पृथ्वी के जो बीच में होता है तो उसे मरीच कहेंगे। और मर कहेंगे जो धरती के ऊपर स्थित, मतलब जैसे हम जो जल अभी देखते हैं धरती के ऊपर का, वो जल होता है मर। और अप जो होता है वो धरती के भीतर, जो समरसेबल से हम बाहर निकालते हैं धरती के भीतर से, वो अप होता है। ये 4 अवस्थाएं जल की होती है। अवस्था का मतलब होता है जल 4 तरीके से पाया जाता है संसार में। अब जल की चिकित्सा महत्व, जल शरीर में स्नेह मतलब मृदुता, सॉफ्टनेस लाता है, स्नेहता लाता है। मधुर और लवण रस द्रव्यों से में जल की जो प्रधानता होती है। जल महाभूत से कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि के लिए जल महाभूत का प्रधान द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। अब लास्ट महाभूत है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत के जो गंधत्व जाति के साथ
समवाय संबंध से उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के पर्याय हो गए भूमि और पृथ्वी आदि, वसु, ये सब पृथ्वी के पर्याय हैं। इसकी उत्पत्ति भी ऐसी मानी है। तैत्तरीय ने जल से, और न्याय और वैशेषिक ने पृथ्वी परमाणु से, सांख्य योग ने गंध तन्मात्रा से, आयुर्वेद ने भी गंध तन्मात्रा से मानी है। अब पृथ्वी के लक्षण, जिस द्रव्य में गंध होती है उसे पृथ्वी कहते हैं। जैसे कि जिस द्रव्य में गंध होती है तो वो पृथ्वी युक्त, पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य होता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जल को कहा गया है तैत्तरीय ने, ये तो मैंने अभी आपको उत्पत्ति बता दी है सबकी। रस गुण स्पर्श, ये जो है सातों रूप, 6 रस होते हैं पृथ्वी में। अब यहाँ पर ये देखिए वही चरक संहिता वाला श्लोक, तो यहाँ पर खरत्व जो वो है वो पृथ्वी का लक्षण बताया गया है। पृथ्वी के गुणों की संख्या 14 मानी है पृथ्वी के गुण, तो एक बार इनको रीड कर लेना आप। पृथ्वी की 7 रूप बताए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, रूप एक बार देख लेना। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल और चित्र, ये 7 रूप बताए गए हैं। शुक्ल मतलब वाइट कलर, शुक्ल नील ब्लू, पीत येलो, रक्त रेड, हरित ग्रीन और कपिल गोल्डन ब्राउन और चित्र इंडिगो। ये पृथ्वी के रूप बताए गए हैं, मतलब पृथ्वी का कलर कैसा है दिखने में, पृथ्वी महाभूत का, वो बताया गया है। अब इसके बाद पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता होती है। पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता, पृथ्वी के भी ऐसे ही 2 भेद बताए गए हैं। पृथ्वी के क्या कौन से 2 भेद हैं? नित्य, अनित्य। अब अनित्य भी शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक, ये 3 भेद बताए गए हैं। अब यहाँ पर आकर हम बात करते हैं, ये आखिरी बचा 1 सेकंड, ये पृथ्वी के महाभूत की चिकित्सा महत्व बताया गया है। चिकित्सा महत्व में पृथ्वी द्रव्य शरीर में संघात, गौरवता, स्थूलता ये सब उत्पन्न करता है। पृथ्वी द्रव्य के सेवन से मांस और मेद अस्थि जो धातु है उनकी वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी आपने देखा होगा दृढ़ द्रव्य होता है तो धातुओं की वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल, कषाय रसात्मक द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब ये पंजीकरण सिद्धांत है, ये पंजीकरण सिद्धांत डायरेक्ट पेपर में आया था मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम पर 10 मार्क्स का, और इसमें इतना कंटेंट भी नहीं है 10 का लिखने का, फिर भी आपको ऐड ऑन करके लिखना है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसे। पंजीकरण सिद्धांत के अनुसार जो भी कोई महाभूत है तो उस महाभूत में आधा भाग तो उसका अपना होता है और बचा हुआ आधा भाग अन्य सूक्ष्म महाभूत जो होते हैं उनका होता है। आधा भाग तो अपना होता है, शेष आधे भाग में अन्य सूक्ष्म जो महाभूत है वो होते हैं। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ टेबल से। जैसे कि समझ लीजिए आकाश महाभूत है, तो आकाश महाभूत में 50% तो आकाश का अपना होगा और बाकी के जो 50% में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चारों महाभूत प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही वायु में भी 50% तो वायु महाभूत होगा और बाकी के 50 में ये 4 महाभूत होंगे। ऐसे अग्नि महाभूत में भी 50% अपना और अन्य 50% में बाकी के 4 महाभूत प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जल में भी 50% अपना होगा आधा भाग और बाकी के आधे भाग में ये 4 होंगे। ऐसी पृथ्वी में भी 50% अपना और बाकी के चारों अपने आधे होंगे। इसी तरह ये पंचीकरण सिद्धांत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है इससे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है, अब इसके बाद मैं काल का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसका। अब काल टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच तो एवरीवन।